आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो सभी डी ट्रिपल एस बी वालों। भाई कोर्ट अटेंडेंट का मॉक टेस्ट नंबर 12 आपके लिए आ चुका है। सेम पेपर आ रहा है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वही 50 टाइप से आए हुए हैं, वही मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से कर लेते हैं तो आपका काफी फायदा रहेगा। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव आता है, वो मैं भी करवाता हूँ अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है। पहले क्वेश्चन में मार्क प्राइस 800 है, एक डिस्काउंट हमारा दे दिया, दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है और सेलिंग प्राइस दे दिया। तो 800 गुना में 15% है तो 85 बटे में 100 मतलब 17/20। और यहाँ पर दूसरा अगर निकालना है तो आप के परसेंट लगा के कर सकते हो। तो के बटे में 100 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 612। अब यहाँ से देखो आप 100 से ये डबल जीरो गई, 8 से काटो, 8 7 और 8 निम रुको रुको, 8 7 56, 6 और 5 नहीं हुआ भाई। 8 से तो नहीं होगा, 4 से हो सकता है। 4 से अगर करते हो तो 4 से आएगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे 4 दिया, 17 निम्मा। तो के हमारा क्या आ गया, 90। 90 का मतलब हो गया 10% डिस्काउंट दिया है। तो 10% हमारा आंसर है, मतलब 100 में से 90 घटा दोगे तो 10% हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 2 साल में इतना हो जाता है, 3.5 साल में इतना। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इनका डिफरेंस लो तो आ गया 1.5 ईयर। फिर यहाँ पर रुपयों का अंतर लो तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 13 में से 6 गया 7 और हमारा आ जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 1। अब ये 1.5 साल का हमें चाहिए 1 साल का, तो आ जाएगा 117 गुना में 1/1.5 मतलब 15 ऊपर 10, तो 2/3। तो 3 दिया 3 ने, तो आ गया 78। ये आ गया 1 साल का। हमें चाहिए 2 साल का, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल और गुणा में 1 साल। ठीक है, अब यहाँ से 78 का दुगुना घटाना है। तो 78 का दुगुना कितना होता है, 80 का दुगुना होता है 100 से 8, तो आ गया 156। घटाओगे तो 600 आ गया। तो 600 डबल जीरो से ये गया, 6 कम 6 6 दिया, तो 13% हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक सरो मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा अगर आप मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ के लिए हमारा बैच है, 999 फीस है। आज की ही लास्ट डेट है, 12 तारीख को यूट्यूब पर आ जाएगी। यहाँ पर पेमेंट करके मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो 25 डेज मोस्ट इंटेंस बैच भी आ चुका है। 599 फीस है, 13 जून से चालू हो जाएंगे, 12 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो आप पहले ही कर दो। उसके अलावा फ्री में मॉक टेस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर चला हुआ है, आप देख सकते हो। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप 50 रिपीटेड टाइप्स कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट और डी ट्रिपल एस बी के जितने भी पेपर हुए हैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की भी प्ले लिस्ट जल्दी ही बन जाएगी, फॉरेस्ट गार्ड के भी आप देख सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट आ गया है। इसके अलावा आप देखो ये क्वेश्चन क्या रखा है, 15 आदमी या 25 औरतें 27 दिन में काम कर लेते हैं, तो हमारा क्या रखा है, 9 आदमी 15 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से अगर आप अनुपात लोगे तो 5 से काटोगे तो आ जाएगा 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन। अब या तो मैन में बदल लो या वुमेन में बदल लो, आप बताओ किस में बदलोगे। तो अब मैन में ही बदल लेते हैं। ठीक है, 27 दिन तो 15 महिलाएं, तो गुणा में 3 गुणा में 3, तो 9 पुरुषों के बराबर होंगे। तो 9 पुरुष तो 18 पुरुष हो गए। अगर ये 27 दिन में करते हैं 15 तो 18, तो मतलब कम दिन लगेंगे, कम के लिए कम से गुना, ज्यादा से भाग। तो 3 छिक 3 निम 3 तिया 3 दूनी, है ना, समझ में आ रहा है। तो हमारा आ जाएगा 45/2। तो 22.5 दिन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनों में नहीं है, तो आप 22.5 दिन आंसर लगा लेना। कई बार हो जाते हैं ऑप्शन में गलती।
फिर क्या रखा है 11 को औसत 50 है, पहली 6 का 49 है, लास्ट वाली 6 का भी इतना है, तो छठा परिणाम। तो क्या करना पड़ेगा 6 और इनका जोड़, तो 9 और 2 11, 1 तो आ गया 10, तो ये आ गया 606 और यहाँ पे आ गया 550, तो घटा दो, तो 6 5 तो 56 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये रहा। क्या क्या रखा है इसमें कि कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, मार्क प्राइस ये है, प्रॉफिट ये है, डिस्काउंट ये है। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे अब वो समझो। मैंने फार्मूला आपको बताया था काफी बार, सेम फार्मूला आप यूज करके कर सकते हो। फार्मूला क्या है हमारा, सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। अब यहां से आप देखो तो हमारा सीपी कितना दे रखा है भाई साहब 1400, हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो आप एक्स मानना। तो यहाँ से 100 माइनस में 12.5 करोगे तो आ जाएगा 87.5, ये होता है 7/8 इक्वल टू ना अपॉन, ये आएगा 120। ठीक है। अब ये आ जाएगा 960, सॉरी 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 120 बटे में 100 कर देंगे ना, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 6/5, है ना। तो यहाँ पे 35 आएगा और ये 48, तो 35 गुना में 48, तो गुना में 40 कर रखा है, तो इसका भी गुना में 40 होगा, है ना। तो 8 चौके 32, ये रहा 1920 हमारा आंसर। ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, अगर फादर और सन की 45 है, तो सारे 45 हो रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले प्रोडक्ट हमारे 124 होना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। इसमें तो 5 घटाओगे 1, इसमें तो 5 घटाओगे 4, तो 4 आ गया। इसमें तो 5 घटाओगे 4, इसमें तो 5 घटाओगे 2, तो 8 आ गया, 1 कट गया। 5 घटाओगे तो 0, 5 घटाओगे तो 5, मतलब 0 ही आएगा, कट गया। 5 घटाओगे आप, कितना आ गया हमारा 5, और ये 0, ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। तो कई क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन करना नहीं होता, ऑप्शनों से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो क्या क्या रखा है इसमें, ये आपने खुद करना है। ठीक है। इसके ऑप्शन में गलती हो सकती है। ये अलजेब्रा का मैंने करवाया था, और एक और पेपर में अलजेब्रा का पूछा गया है। मैंने क्या बताया था कि उसमें मैंने प्लस वाला बताया था, इसमें माइनस वाला है। अगर x माइनस में 1/x अगर आपको k दे रखा है, आपको x का स्क्वायर जमा में 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है, बस k का स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 11 है तो इसका स्क्वायर करो 121, फिर 2 जोड़ दो, 123 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 9वां क्या रखा, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला 2 बार गुना और नीचे पहले वाला 9, तो आ जाएगा 5 और यहाँ से भी 5, तो 25 हमारा आंसर। ठीक है। अब आप देखो 10वां क्या रखा, 10 सेकंड लगाता है तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी क्या, 20 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगाएगा, प्लेटफॉर्म 300 मीटर का है, तो ये आ जाएगा 500 मीटर, फोन में 20 मीटर पर सेकंड, तो आ गया 25 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है। अब आप देखो 11वां। 11वां हमारा क्या दे रखा है कि गीता मुकुल रानी प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। तो 6 15 4, तो गुणा में 8, गुणा में 2, गुणा में 7, तो 2 तक काटो तो 2, 2 तक काटो तो 4, तो 24 अनुपात 15 अनुपात 14, 24 अनुपात 15 अनुपात 14, डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 12, सिंगल डिस्काउंट बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 1 डेसिमल तक बताना है, तो आप 100 मानो, तो यहाँ पे आ गया 18/100, 15 आ गया तो 85/100, मतलब 17/20, और 41 है तो 40 होता तो 60 आता। अब आएगा 59/100, डबल जीरो से डबल जीरो गई, अब गुणा करनी है बस हमें। ठीक है। 2 से काटो तो आ गया 9, अब 9 की गुणा इससे करो,
तो 9 9 81, 9 5 45 और 8 53। अब 17 से करो, 17 51 17, 17 3 51 और 52, 17 5 85 और 90। तो अगर 90.27%, तो 90.27 तो कोई दे ही नहीं रखा, तो इसके बाद वाला है 91% हमारा आंसर। बताओ किस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, है ना। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा 13वां, हाइट दे दी और रेडियस दे दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया, कोण का पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो अब क्या, जो हमारा ऊपर लिखो आप वॉल्यूम ऑफ कोण, नीचे आप लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, R1 H1 लिख लो, और इसका होता है पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर, ना H2 केवल। अब यहां से पाई से पाई का वॉल्यूम ऑफ कोण हमें निकालना है, सिलेंडर दे रखा है 480, तो ये 1/3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा कोण की हाइट दे रखी है, तो 5:6, तो आ जाएगा 5/6। यहाँ पर हमें सिलेंडर की दे रखी, मतलब रेडियस दे रखी है कोण और सिलेंडर की, ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 16। ठीक है, स्क्वायर कर दिया ना। अब काटना शुरू करो, 16 3 48, तो ये गया, ठीक है, 10 बच गया। यहाँ पर अगर 10 बच गया तो 10 को उस तरफ लेकर जाओ, ठीक है। अब 2 3 से काटो तो 27, ये 2 आ गया, तो यहाँ से आ गया 5, तो 25 गुणा में 27, तो मतलब 26 का स्क्वायर -1, तो 675 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, ये काफी बार पूछा जाता है। अब हमें साइड ऑफ ट्रायंगल दे दिया, एरिया बताना है। अब जो ये है हमारा, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ये आइसोसेलेस है, तो इसको मैं हमें हीरोन्स फार्मूला से करना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूले में पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 3। ठीक है, फिर हमें करना होता है क्या, हमें सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2। फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो आएगा रूट s इंटू में s माइनस में a, s माइनस में b और s माइनस में c। ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो पहले जोड़ करो, तो 8 और 2 10, 7 7 14 15 और 3 18, बटे में 2 करोगे तो 90। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट 90 गुणा में 90 में, तो ये गया तो 12, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 60। ठीक है भाई साहब, डबल जीरो गई तो एक जीरो आएगी बाहर, एक जीरो ये रही, कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, क्या दे रखा है इसमें कि एक व्यक्ति इतने की स्पीड से 3 घंटे में गंतव्य तक पहुंचता है। अगर इतनी बढ़ा ले, मतलब 11 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब पहले अगर 8 थी, अब कितनी होगी भाई साहब, यहाँ पर कर लेते हैं आगे की तरफ। पहले अगर 8 थी, अब 12 बढ़ा के 20 हो गई, ये स्पीड है। रेशियो लोगे तो आ जाएगा 2:5, ये हमारा स्पीड का रेशियो है। हमें चाहिए किसका, टाइम का। तो टाइम का कर लेंगे तो उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2:5। अब यहाँ पे क्या कह रखा है इसने कि अगर 8 के उससे 3 घंटे लगते हैं, 8 का ये है ना, ये रहा, तो 5 इक्वल टू हमारे 3 घंटे हैं। हमें बताना है कितना जल्दी पहुंचा गया, तो 2 के अनुसार निकाल लेते हैं। तो 2 के अनुसार मतलब यहाँ पर 5 अगर 3 है तो 2 निकालना है, तो आएगा 6/5। 6/5 मतलब 1 घंटा, और 1/5 गुणा में 60 करोगे तो 12 मिनट इतने लगेंगे। ये टाइम लगा 1 घंटा 12 मिनट, लेकिन कहा है कितना जल्दी पहुंचा, तो हमें 3 घंटे में से ये घटाओगे तो 1 घंटा 48 मिनट हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया है। अब आप देखो 16वां क्वेश्चन, इसने कह रखा है 40% को 10% की हानि, -10% की हानि। फिर कह रखा है 35% को 5% के लाभ पर, तो लाभ प्लस कह रखा है शेष,
तो कितना आ गया 75, बच गया कितना 25। 25 को 20% का लाभ, तो प्लस में 20%। कह रखा है कुल लाभ या हानि बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो आप पहले रेशियो ले लो इसका। रेशियो अगर लेते हो तो 5 अट्ठे 5 सत्ते 5 पंचे, अब करो उस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 100, ये आ गया हमारा 35, और ये आ गया हमारा माइनस का 80, जमा में बटे में जोड़ कितना आ गया 12, और ये 20। अब जोड़ करोगे तो कितना आ गया 20, 55 बटे में 20, गुणा में 5, गुणा में 5, तो 25, ये 27, अभी आप आ गया 2.75, और ये प्लस में है ना, प्लस में आया ना, तो लाभ हो गया कितने का 2.75% का। सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट 17वां, सरफेस एरिया निकालना है अगर डायमीटर 21 है, तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी 21 बटे में, तो और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है सब स्पीयर में, तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है भाई साहब 4 पाई आर स्क्वायर। तो आ गया हमारा 4 गुणा पाई की जगह आप क्या रखते हो 22 बटे में 7, आर हमारा क्या है 21 बटे में 2, और 21 बटे में 2, 2 से तो ये गया, 7 से ये गया, तो आ गया हमारा 63, 63 दूनी होता है हमारा 126। अब 11 से करोगे तो 1 2 6 6 8 3 1, तो 1 3 8 6 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 18वां, एक पाइप 6 घंटे में भरता है, एक अनदर पाइप वो खाली करता है कितने में 18 में। ठीक है, अगर दोनों को खोल दिया जाए कितने टाइम में, एक तिहाई बच जाएगा। 18 इसकी वो आ गई क्या कहते हैं एलसीएम या वर्क आ गया, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी -1, इसका एक तिहाई हो जाएगा 6, दोनों चलते हैं तो 2, तो 3 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, तो अब आप देखो 19वां, ए बी इतने में पड़ता है, ए और बी दोनों मिलकर 8 घंटे में, ए कह रखा है 12 में, तो यहाँ से एलसीएम लो 24, तो ये आ गया 3, ये 2, इसका मतलब बी का आ गया 1, एक तक रहेंगे तो 24 घंटे हमारा 24 दिन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आपको ये उंगलियों पे होने चाहिए, यहाँ पर आप लिखो एसपी और यहाँ पर लिखो आप सीपी। सीपी में ये जो एक्सपेंस होता है या जो भी उस पर पुट्टी करते हैं या जो भी मैकेनिक का खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है वो हम सीपी में जोड़ते हैं। तो हमारा कितना आ गया 200, तो अगर रेशियो लोगे आप तो 2 तक काटोगे तो 10:22, कितना ज्यादा हो गया 12, तो 12 बटे में 10 मतलब 120% हमारा लाभ। ठीक है, अब आप देखो हमारा 21वां, ये पहले भी करवाया है, इसके बीच का दिन लो, तो 2023 का मतलब लीप ईयर नहीं है, तो 28 में से 4 गया 24, मार्च के 31, अप्रैल के 18, तो जोड़ो 8 और 4 12 13, 5 6 7 73 बटे में 365 गुणा 5% मतलब 5 बटे में 100, ये 2000। ठीक है, 0000, क्या गया 5 5 से ये गया, तो 20 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 22वां, एक इलेक्शन है 12,000 वोट पड़ती है, एक कैंडिडेट को कम से कम 55 चाहिए जीतने के लिए, तो मिनिमम वोट्स क्या है जिससे वो जीत जाए, तो 12,000 का 55 चाहिए, तो 12 पंजे से 8, ये आ गया 66, ये रहा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 23वां, अब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये 2 -2 हमारा आंसर। क्या ही क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवा रखा है ना। एचसीएफ गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 19 इक्वल टू में 8 7 7 8, अब काट लेना। ठीक है, एक रह गया हमारा क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, लास्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट के ऊपर हमारा आया है, या तो पाई चार्ट रखते हैं या फिर हमारे दो दो पाई चार्ट आते हैं, या फिर हमारा टेबल के ऊपर आता है, बस यही 3 तरह के डीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई के ऊपर जल्दी ही वीडियो में लेके आ रहा हूँ। फिर कह रखा है ये टेनिस का है, ये हमारा फुटबॉल का है, फिर कह रखा है कंबाइंड जो एक्सपेंडिचर है स्विमिंग और बास्केटबॉल का वो कितने परसेंट है, टेनिस फुटबॉल गोल्फ और क्रिकेट का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप देखो स्विमिंग
स्विमिंग ये रही, ठीक है, ये रही 45, और बास्केटबॉल हमारी रही हरे वाली, तो कितना आ गया 7, और 4 5 9 बटे में बचे हुए कितने रह गए हमारे, 2 2 4, ये 6 ही है ना, 2 2 4 2 6, 6 ही है, तो इनको छोड़कर जो भी रह गए जोड़ कर लो, 0 8 8 5 12, 1 8 8 16 16 20 20 और 6 26, ठीक है, तो 2 6 2। अब हम देखें तो क्या आएगा हमारा, 2 6 2 आएगा, या 8 और 5 13 आना चाहिए था, 2 6 3 आएगा, है ना, 2 6 3 गुणा में 100, तो आप निकालोगे जैसे, तो 4 पे तो जाएगा नहीं, है ना, 26 अट्ठे 26 चौक ज्यादा होगा, तो मतलब 40 से तो कम ही होगा, तो ये रहा हमारा 36.88% हमारा आंसर, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।